नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी बीएसटीसी 2023 की जो तैयारी चल रही है वो भी बढ़िया स्तर की होती रही होगी। और एक बार पुनः आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी 2023 को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके साथ होंगे और जैसे ही हम ट्वेल्थ पास करते हैं तो हमें इतना अनुभव भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम को कैसे देना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मोस्टली ये वीडियो बीएसटीसी 2023 के उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने इसी वर्ष ट्वेल्थ का परीक्षा है वो पास की है और वे बीएसटीसी 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, देखिएगा। अपन इस वीडियो में पूरी बीएसटीसी की जो रणनीति रहती है कि क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है, क्योंकि अभी अपने पास जो दिन रहे हैं वो शेष मात्र 25 दिन शेष रहे हैं, क्योंकि 28 अगस्त को एग्ज़ाम लगना है और 3-4 तारीख तो आज हो ही गई है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि अपना एग्ज़ाम है, आप सभी जानते ही हैं कब है जी, 28 अगस्त को है और आज आपकी 3 अगस्त हो चुके। इस कुल मिला के अपने पास 25 दिन रहे हैं। 25 दिन में आपको क्या पढ़ना है ताकि अपने जो एसटीसी में मार्क्स है वो 400 प्लस आ जाए। 400 प्लस आने का मतलब है कि अपना चयन सुनिश्चित है। हालांकि मान सकते हैं कोई कैटेगरी है जिनमें 400 से कम रहेगी, लेकिन ओबीसी वाले विद्यार्थी को 400 प्लस नंबर लाने बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब आपको 25 दिन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जैसा कि अपन बीएसटीसी की बुक्स उठाते हैं तो उसमें अपने मोटे तौर पर चार पार्ट्स है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है जीके, जी फॉर जनरल, के फॉर नॉलेज। दूसरे पार्ट में अपन जाते हैं तो वो है आपका लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न। अब लैंग्वेज में भी आपके 2 पार्ट हैं, एक तो हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है। ठीक है, फिर आगे अपन जाएं तो यहाँ आपके हैं एम ए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं है, इसका मतलब है मेंटल एबिलिटी शिक्षण। मेंटल एबिलिटी का मतलब तार्किक अभिक्षमता है। ठीक, उसके बाद में अपन जाएंगे आगे तो आगे हैं आपका कह सकते हैं जो शैक्षिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं शिक्षण अभिरुचि, इसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट है। इसमें देखो प्रश्नों की संख्या है तो इसमें अपन के 50 कुल मिला के 200 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। हर पार्ट से 50 प्रश्न आते हैं, जबकि जीके की 50 है, इसके भी 50 है और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 प्रश्न हैं। जबकि हिंदी में इन 50 प्रश्नों की 2 भाग कर रखे हैं कि लैंग्वेज में आपको हिंदी में तो आपके 30 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश में आपके 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ तक तो ये सब हो ही जाता है भाई, ये भी हो जाता है, मेंटल एबिलिटी वाला, शिक्षण अभिरुचि वाला भी हो जाता है, लेकिन मोटी सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है जीके वाले पार्ट में। तो जीके वाले पार्ट को अपन को किस प्रकार तैयार करना है, जैसे कि आप जीके के बारे में जानेंगे तो जीके के अंदर आप मोटे तौर पर 4 विषय आपके सामने आते हैं। एक राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है और राजस्थान की पॉलिटी है। ठीक है, तो ये आपके इतिहास है, कला संस्कृति, भूगोल एवं राज्य व्यवस्था है। इन सभी में कुल मिलाकर आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं और इसमें अंक वहाँ रहने वाला है वो आपका 150 रहने वाला है। अब इन सभी चीज़ों को एक सीमित समय में पढ़ पाना संभव नहीं होता है। ऐसे में अपन को क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है, एक बुक आती है दिशा की, 1 मिनट मैं आपको उस बुक को बता देता हूँ। ठीक है, अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना, ये जो आप बुक देख पा रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर है, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था, इतिहास कला एवं संस्कृति। तो ये ऐसी बुक है दिशा की जिसमें कई विगत जितने भी परीक्षाएं हुई है उन सभी के प्रश्न यहाँ आए हुए हैं। तो अपन को क्या है कि इतना बड़ा जो विस्तृत जीके का सिलेबस है उसको कवर कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके दिए हुए हैं, तो जो परीक्षा में आए हुए हैं, और अक्सर परीक्षाओं में होता क्या है कि प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसकी वजह से ये आपके फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग इस भूगोल और ये कला संस्कृति 2 ये दिशा की बुक है, ये तो पुराना एडिशन है, इसका नया एडिशन बाज़ार में उपलब्ध होगा, वो आप खरीद लें और इसको अच्छे से 2-3 बार निकाल दें।
ठीक है, एक दो बार निकाल दें तो भी पर्याप्त है, क्योंकि इसमें आप अगर इसको अपन अच्छे से कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो निस्संदेह इसमें आपके जो प्रश्न हैं वो लगभग कह सकते हैं कि आपकी कम से कम 35 से 40 प्रश्न सही हो जाएंगे इन 50 प्रश्नों में से। रही बात फिर हिंदी की, तो हिंदी विषय में तो इसमें आपके 30 प्रश्न रहेंगे और 90 अंक रहेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने पढ़ी होगी एक नवीन हिंदी व्याकरण, जो आपकी कक्षा 9 से 12 तक थी ना, उसको आपने पढ़ा होगा। बस उस बुक को पढ़ लें और हिंदी में थोड़ा अच्छा स्कोर करने के लिए इन टॉपिक पर आप विशेष ध्यान दें, जो विद्यार्थी इग्नोर करते हैं अक्सर। पर्यायवाची है, ठीक है, और विलोम शब्द है, और इसके साथ साथ में एकार्थी अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी है, अनेकार्थी है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये तो मैंने कम लिखे हैं, 2-3 और टॉपिक हैं जो रटने योग्य है, तो इनको आपको रटना ही पड़ेगा। रटने का मतलब ये है कि बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा इनसे बाकी वाले विद्यार्थियों से आगे लेके जाएंगे। बाकी समझने वाले टॉपिक तो सारे समझ लेते हैं। फिर है तार्किक अभिक्षमता, तो इसको बोलेंगे अपन मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी में आपके 50 जो प्रश्न रहने वाले हैं और 150 अंक हैं। तो 50 प्रश्न 150 अंक, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास कोई सी भी बुक हो, जैसे कि आप लक्ष्य पढ़ रहे हो वो भी ठीक है, और या फिर और कोई भी आपके पास रीजनिंग की बुक है, उसको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, मतलब बार बार प्रश्नों को मिलाते रहें। विशेष तौर पर जो प्रश्न है, जैसे कि कोई कैलेंडर वाला है जिसमें फॉर्मूला बेस है, ठीक है, या कोई घड़ी वाला है, ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी फॉर्मूला बेस है, ठीक है। उन थोड़े फॉर्मूलों को आप एग्ज़ाम के जाते वक्त, जब भी एग्ज़ाम के लिए जाओ उस वक्त इसको देख लेना, ताकि आपके माइंड में रहे, ठीक है, स्लीप नहीं हो। जिससे भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं। फिर रही आपकी बात शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि में तो आपके 50 प्रश्न आएंगे और 150 अंक है, तो इस पर भी माथापच्ची ज़्यादा करनी नहीं है। जो भी आपको जैसे आप उसमें अटेंड करो पेपर, आपको पॉजिटिव लगे उसको आपको टिक करना है, और इसमें आपको 0 अंक वैसे मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसमें जो अंक बाहर होता है 0, 1, 2 और 3 होता है, यानी कि 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में अगर आप एकदम करेक्ट आंसर देते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और आप थोड़ा सा उससे अलग देते हो, मतलब 100% आपने उत्तर सही माना दिया है, तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेंगे। जबकि आपने 75% सही दिया है, इसका मतलब आपको 2 अंक मिलेंगे। 50% आपने सही दिया है तो आपको 1 अंक मिलेगा, और जबकि आपने बिल्कुल 25% उत्तर ही सही दिया है, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो इस प्रकार आपका अंक भार इसमें शिक्षण अभिरुचि में रहने वाला है। मोटे तौर पर आपको इसमें पॉजिटिव ही रहना है, और ठीक है। और इसमें शिक्षण अभिरुचि में आपको बालक को ही सब कुछ मानना है, और बालक पर ही सब कुछ करना है, ठीक है। इसमें अध्यापक को मोटे तौर पर नहीं मानना, बालक के इर्द गिर्द ही आपको घूमना है, उससे सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षण जो कह सकते हैं कि चाहे मनोविज्ञान हो चाहे शिक्षण अभिरुचि हो, सारी है ना वो बालक के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे करना। अब उसके बाद में एक और चीज़ रही है, और वो चीज़ रही है अपने पास में, वो चीज़ ये रही है कि अब बात रही एक सब्जेक्ट और है, भाषाई विषय, ठीक है। भाषाई विषय की बात अपन करें तो भाषाई विषय में अपने पास कुछ रहते हैं। एक तो रहता है हिंदी, इसकी तो बात अपने कर ली। एक बात रहती है इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश के जो प्रश्न हैं वो 20 प्रश्न हैं और 60 अंक के हैं। तो अब इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, देखो इंग्लिश के लिए क्या किया जाए, आपको क्या करना है कि इंग्लिश आप मुझे पता है कि अपन बहुत सारे विद्यार्थी हैं इंग्लिश में थोड़े कमज़ोर रहते हैं। ऐसे में इंग्लिश जैसे विषय को तैयार करने के लिए थोड़ा अपन को वक्त चाहिए, और वो वक्त अब अपने पास इतना है नहीं। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि इंग्लिश जैसे विषय को तैयार करने के लिए केवल जो परीक्षाओं में विगत परीक्षाओं जो पहले जो परीक्षाएं हुई है, बहुत सारी परीक्षाएं हुई है, चाहे आरपीएससी ने ली हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड ने ली हो, चाहे बीएसटीसी की परीक्षा हो, चाहे पीटीटी की परीक्षा हो, इन तमाम परीक्षाओं में अगर कोई प्रश्न पूछे गए हैं इंग्लिश के, वे प्रश्न अक्सर आपके 20 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न, या मान लगते हैं 12 से 15 औसतन 12 से 15 प्रश्न हैं, वो औसतन आपके रिपीट होते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहो तो एक बुक आती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है ना,
ये बुक है, ये तो मतलब ये बुक आती है, अभी इंग्लिश की है, ये अपना बुक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली बुक जो आप देख रहे हो, दिशा इंग्लिश वाली, इसमें विगत जितने परीक्षाओं में उनके प्रश्न आए हुए हैं। तो आप ऐसा करना, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगाकर उस प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, हो सकता है आपके वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम मिल जाए, तो आपको 12 से 15 प्रश्नों का फ़ायदा हो सकता है। तो आप जो भी आपके सिलेबस में इन बुक से प्रश्नों को मिलान कर लें, प्रश्न देखने, बस आपको ज़्यादा आपको थ्योरी पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप टेंस पढ़ने बैठोगे तो भी टेंस आपके पूरे नहीं होंगे एक महीना भर। तो मान लो टेंस है, या फिर कोई प्रीपोजिशन है, या फिर आप आर्टिकल मान के चलें, बहुत सारे टॉपिक्स इंग्लिश में रहते हैं, तो अपने आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स आपके रहते हैं उसको आप मिलान कर लें, अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। फिर अपन बात करते हैं, उसके बाद अपन बात करें, इंग्लिश वाला हो गया, अपन फिर अपना आगे बढ़ते हैं। और एक मिनट, इंग्लिश वाला हो गया, अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा, वो है कि पेपर को हल कैसे करेंगे। देखो भाई, पेपर की बात अगर रहती है, पेपर को हल कैसे अपन करना है, तो जैसा कि आप परीक्षा है, बहुत सारे विद्यार्थियों की, जैसे पीटीईटी की परीक्षा देकर आए हैं विद्यार्थी, पीटीईटी की परीक्षा जो हुई थी, तो सबने आखिर कहा सर हमने पेपर है ना वो निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाए। हालांकि कई सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो वे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं होता पेपर किस प्रकार समय प्रबंधन करना है, समय का मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे में परीक्षा में वे आते हुए प्रश्नों को अपन कर नहीं पाते। उसकी वजह ये रहती है कि हम पेपर को अटेंड करना ही नहीं जानते हैं, और वजह ये रहती है कि अपन थोड़े पीछे रह जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि पेपर को आपको अटेंड कैसे करना है। आपके पास पीटी, इसमें बीएसटीसी में 4 सब्जेक्ट रहने वाले, कितने रहने वाले, 4 कौन कौन से। पहले जैसे अपने बात की, पहले अपने पास जो सब्जेक्ट है वो रहेगा जीके का, और फिर अपने पास रहेगा हिंदी, पेपर का विभाजन है जो हिंदी, और तीसरा अपने पास रहेगा आपकी इंग्लिश, और चौथा आपके पास रहेगा वो रहेगा कह सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड, और फिर आपका रहेगा 5वां मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये आपका रहेगा। आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो कितने, 5 है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो समय रहता है पीएचटीसी की जो परीक्षा है, उसमें आपको समय मिलता है 3 घंटे का। कितने मिलता है, 3 घंटे का वक्त है जैसे। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो पहले समय जो आपको मिलता है 3 घंटे का, आपके पास ये समय 3 घंटे का समय है, 200 आपके प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं, 200 प्रश्न है, और 3 घंटे का आपको वक्त मिलता है। आपको सबसे पहले ये करना है, अब अधिकतर विद्यार्थी मात खप खाई, जब ये मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट आप पहले कर लेते हो, सबसे पहले पेपर अटेंड करते हो, तो इसकी वजह से आपका माथा यहीं ख़राब हो जाता है, फिर जितने प्रश्न आपको याद है वो भी भूल जाते हो। क्योंकि मेंटल एबिलिटी अगर आप पहले कर रहे हो किसी भी प्रश्न पत्र में, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुद को खड्डे में धकेल रहे हो। इसमें मेंटल एबिलिटी को पहले करना ही नहीं। सबसे पहले आपको करना है जीके और हिंदी, जो सब्जेक्ट आपको आता है। जैसे मुझे हिंदी आ रही है अच्छे से, हिंदी करो, जीके आ रहा है जीके करो। हिंदी और जीके को सबसे पहले करना है, हिंदी और जीके इनको आपको करना है कि जीके के 50 प्रश्न हैं, हिंदी के 30 प्रश्न, अच्छी जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको आधा घंटा मतलब 40 मिनट का वक्त देना। कितना, 40 मिनट का, क्योंकि प्रश्न कितने हैं, जीके के 50 हो गए, हिंदी के 30 हो गए, 80 प्रश्न हो गए, और प्रत्येक प्रश्न को कह सकते हैं 30 सेकंड देने आपको। और इसका मतलब है आपने इसको कर लेना नहीं। जैसे अब मान लो पहले आपको, मान लो कि अगर साथ नहीं करी, तो आपने पहले मान लो हिंदी किया कि हिंदी के 30 प्रश्न हैं, जैसे 30 प्रश्न किए, हाथों हाथ अपने गोले भर दिए जो भी आपके ओ मार्कशीट में, क्योंकि इतना वक्त आपको देना नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर कर लो फिर ओ मार भरने बैठो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 30 प्रश्न किए, फटाक से गोले भर दिए तुरंत प्रभाव से, ये 30 किए। उसके बाद जीके किए, जीके के 50 प्रश्न किए, जो आ रहे हैं कर लिए, ठीक है, सभी करने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जितने प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपको करने, कर लिए, ठीक है। और उसके बाद में आपने इंग्लिश वाले जो भी प्रश्न आपको आ रहे हो कर लिए। और इंग्लिश अगर नहीं आ रहे तो क्या करना है कि उसके बाद में गोले एक मतलब गोला भरो ना, वो क्रम से एक एक भरना। जैसे यूँ करना कि 10 गोले तो बी के भर देना, और 10 गोले सी के भर देना ऑप्शन, अगर आप बिल्कुल तुक्के लगा रहे हो तो, है ना। तो ऐसे करना है, क्योंकि या हो सकता है कभी ए भर लो, दूसरे में बी भरो, एक सी भरो, फिर एक में डी भरो, ऐसे नहीं भरना है। ऐसे भरने से क्या हो सकता है आपने ए भरा उसमें बी राइट हो रहा है,
तुक्के अगर तुक्का ही लगाना चाह रहे हो तो फिर 10 गोले बी के भरो, 10 गोले सी के भर लेना। ठीक है, ये इंग्लिश में। फिर आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो भी आप अधिकतम इसमें 50 प्रश्न हैं। थोड़ी समझदारी से इन प्रश्नों को करना है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा पेपर है ना, आपके लगभग 1.5 घंटे के आसपास हो जाना चाहिए। ये वाला पूरा पार्ट डेढ़ के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि 1.5 घंटा मतलब हो 1.5 घंटे के आसपास ये पूरा पेपर हो जाना चाहिए। फिर आपके पास इस मेंटल एबिलिटी के लिए आपके पास भी कितना घंटा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। तो इसको अच्छे से करना, क्योंकि बढ़िया ढंग से करना। तो थोड़ा इस मेंटल एबिलिटी निस्संदेह आपका समय लेगी, लेकिन इस प्रश्न पत्र में जीके है, हिंदी, इंग्लिश, ये समय नहीं लेगी आपकी। ये आप चाहो तो इनको पूरा पेपर इनको आप आधे घंटे में क्या कह सकते हैं कि इसको घंटे भर में कर सकते हो। और ये आप अधिकतम भाई पौना घंटा भी दे सकते हो, कोई बात नहीं है। अगर पौना घंटा भी दो, इसको मान लो आप 45 मिनट दो, तो भी यहाँ 1 घंटा और 15 मिनट आपके रहते हैं। 1 घंटा और 15 मिनट आपके पास रहते हैं, तो ये भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि 50 तो प्रश्न है और आपके पास 1 घंटा 15 मिनट मतलब 75 मिनट का वक्त मिलता है, तो आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन करना ये क्रम से ये रहना चाहिए। ठीक है। और भी आपका कोई इश्यू हो, और अभी क्या है कि थोड़ी व्यस्तता के चलते मैंने आपको कहा था कि वीडियो मैं दूंगा जल्द, लेकिन दे नहीं पाया। तो और भी कोई आपका इश्यू रहता है तो आप निस्संदेह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।